हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन। अब पौधों में पुनः उत्पादन कैसे होता है, इस चैप्टर में आपको ये सब सीखने के लिए मिलेगा। ज़रा इसको ध्यान से देखें और समझें। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द प्रोडक्शन इन प्लांट्स। The reason are given below. Some seeds are eaten by the man or birds and animals, and some seeds don't get the right condition to grow, and some seeds are destroyed by strong winds and heavy rain. कुछ ऐसे कारण हैं जो नीचे दिए हुए हैं। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो आदमियों द्वारा, पक्षियों द्वारा और जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको उगने के लिए सही तरीके से वातावरण नहीं मिल पाता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तेज़ हवा और ज़्यादा बारिश के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से मिट्टी में ग्रो नहीं हो पाते। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड्स। सी द गिवन सीड, इट इज़ हार्ड एंड कांट बी ब्रोकन ईजिली बिकॉज it has a thick outer covering called the seed coat. It protects the seeds. One side of the seeds there is a scale, and there is where the seeds were attached to the fruits. अब देखिए, यहाँ पर कुछ बीज के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, कॉटिलैंड एंड सीड कोट स्केयर। तो ये काफ़ी ही, जो आप इस बीज को देख रहे हैं, इसके बाहर का जो आवरण होता है बहुत कठोर होता है, और इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे बीज को एक तरीके से कवर ढके हुए होता है, उस आवरण को ढके हुए होता है, और इससे हमारा बीज बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहता है। और ये जो आवरण होता है आप देख रहे हो इसके बाहर, ये काफ़ी ही मतलब मोटा होता है, मतलब ये आसानी से टूट नहीं सकता। और ये जो इसमें देख रहे हो आप, यही आवरण एक यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये पौधे में या पेड़ में फ्रूट से अटैच होता है, ये बीज यहाँ से, इसी उससे। ए सीड्स लुक्स डेथ बट इनसाइड इट देयर इज ए टीनी प्लांट्स कॉल्ड द एम्ब्रो, एंड if the seed is given water, air and warmth, it comes to life and embryo begins to grow, and this is called germination. वैसे बीज को अगर देखा जाए तो वैसे देखने में मृत लगता है, ऐसा लगता है जैसे मरा हुआ बीज है। वह जब तक उसमें जीवन नहीं आता है, जब तक कि उसमें सही मात्रा में पानी, हवा और उसमें गर्मी ना मिले उसको, बीज को। ठीक है, तो उस बीज के अंदर एक एम्ब्रो होता है, भ्रूण, उसको सही मात्रा में पानी, हवा और गर्मी की ज़रूरत होती है, तब उसमें जीवन आता है उस बीज के अंदर। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बीज ऐसा होता है जैसे कि मरा हुआ बीज हो, मृत के समान। और फिर धीरे धीरे उसमें से बीज ग्रो होने लगता है, उगने लगता है उसमें, और वहाँ पर अंकुरण हो जाता है उस बीज में से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस बीज को मिट्टी में डाला जाता है, तो यहाँ से इसको सही मात्रा में हवा, पानी और गर्मी मिलती है, जिससे इसमें से ये बीज का क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। धीरे धीरे देख रहे हो आप, यहाँ पर यहाँ पर रूट्स भी निकल गई हैं, यहाँ से ये पौधा ग्रो होने लगा है, न्यू बेबी प्लांट्स, और ये धीरे धीरे सनलाइट की प्रेजेंस में उगने लगता है। ये तो हो गया आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी बीज का अंकुरण। द सीड्स कंसिस्ट ऑफ ए रूट्स एंड ए शूट। द एम्ब्रो इट अटैच टू ए सीड्स लीव्स कर्टिलन एंड एम्ब्रो एंड कर्टिलेडन एंड enclosed in a tough seed coat testa. There is a small seed coat is called a micropyle, through which water enters the seeds, and there is a scur. The seeds was attached to the fruits. आप इस एम्ब्रो को जो देख रहे हैं, भ्रूण को, इसी में ही आपकी रूट्स निकलती हैं, इसी के अंदर से, और इसी के अंदर से तना भी निकलता है कुछ,
ठीक है, जहाँ से ये बेबी प्लांट निकलना शुरू होता है। और यही जो एम्ब्रो होता है भ्रूण, ये पत्तियों में ही अटैच होता है। पत्ती जो पेड़ की पौधे की जो पत्ती होती है उसी से ये जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर। और ये एक कठोर आवरण से ढका हुआ होता है ये बीज, ठीक है, जिसको हम बीज पत्र बोलते हैं। और ये बहुत छोटा जो सीड कोड होता है, जिसका मतलब बीज जिससे ढका हुआ होता है आवरण, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जिसके अंदर से एक मतलब छोटा सा होल होता है उसी में बीज में, जिसके अंदर से अंदर मतलब पानी जाता है बीज में। जब बीज में पानी डालते हैं तो उसी के अंदर से ही बीज में अंदर पानी जाता है। और यही हिस्सा होता है बीज का जो पेड़ पर जब ये फल लगता है तो ये पेड़ से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब सीड्स डिस्पर्सल देखेंगे आप, जैसे बीजों का बिखराव, बीजों का डिस्पर्सल कैसे होता है, किस तरीके से नए बीजों में से नए नए पौधे निकलते हैं। ए प्लांट्स प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इफ ऑल दीज सीड्स फेल्स अंडर द पेरेंट्स प्लांट्स द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम them will fight to their survival and seeds should spread to far place. The parent plants to avoid overcrowding and thereby the competition of light, water, nutrition. This scattering of seeds or fruits away from the parents plants is called seed dispersal. अब जो पौधा आप देखते हैं कि पौधे में बहुत सारे जब वो बीज आते हैं, अधिक मात्रा में जब बीज आते हैं, तो जब उससे पेड़ पौधों से फल टूटकर नीचे गिरते हैं तो उसमें से वो बीज मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। यानी जो पेड़ होता है उसी के नीचे बीज गिर जाते हैं, वहीं पर वो बीज फिर से उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसी पेड़ के नीचे ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन पेड़ पौधों के बीच में कंपटीशन, लड़ाई शुरू हो जाती है एक तरीके से जीवित रहने के लिए। वो पेड़ पौधे क्या सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे, मतलब एक दूसरे में कंपटीशन हो जाता है कि हम जीवित रहेंगे, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ चाहिए, लड़ाई हो जाती है। हवा मुझे चाहिए, पानी मुझे चाहिए, सनलाइट मुझे चाहिए, इस तरीके का कंपटीशन हो जाता है उनके बीच में, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है कि पेड़ पौधे, जिस पेड़ के नीचे वो बीज गिरे थे वहाँ पर सारे के सारे पेड़ या पौधे जो भी है वो जीवित रह सकें। उनमें से कुछ ही पेड़ पौधे जीवित रह पाते हैं और कुछ तो नष्ट हो जाते हैं। यही आपका सीड डिस्पर्सल होता है।